टाइगर फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूं। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, कहानी का अंत मिस मत करना। वो आखिरी रात जब आईना सच बोल पड़ा और आत्माएं जाग उठी। पात्र आरव, एक सफल पर एकाकी लेखक। माया, आरव की पत्नी जो एक खौफनाक सच छिपा रही है। बूढ़ा आदमी विश्वनाथ, माया के पिता जो एक रहस्यमय चौकीदार थे। कहानी शुरू होती है अब। कहानी लास्ट तक देखे। आरव और माया की शादी की 10वीं सालगिरह थी। घर में हर तरफ खुशनुमा माहौल था, पर उनके रिश्ते में एक ठंडा गहरा सन्नाटा था। आरव को शक था कि माया उसे धोखा दे रही है, लेकिन माया का डर कुछ और था। वह हर रात एक बंद कमरे के पास खड़ी हो जाती थी, जो 7 साल से बंद था। रात के ठीक 12-7 बजे जब आरव की नींद खुली तो माया बिस्तर पर नहीं थी। उसने देखा कि बंद कमरे के नीचे से हल्की नीली रोशनी रिस रही है और दरवाजे से एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट आ रही है। उसने दरवाजा खोला। अंदर माया एक खंडित अंग लगे आईने के सामने बैठी थी। आईने में आरव की एक भयानक मुस्कुराती छवि थी। आरव ने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? माया डर से कांप उठी। नहीं, यह बस एक पुरानी चीज है। तभी आईने में से आरव की छवि जीवित हो उठी। यह दूसरा आरव था, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे कमरा गूंज उठा। नकली आरव ने कहा, तुमने मुझे बुलाया था माया। 7 साल पहले तुमने अपनी खुशहाल शादी का बलिदान दिया ताकि तुम्हारा पति एक महान लेखक बन सके। असली आरव चिल्लाया, यह सब बकवास है। क्या बात कर रहे हो? नकली आरव ने ठंडी आवाज में खुलासा किया, मैं तुम्हारी सफलता का मूल्य हूं। जब तुम 7 साल पहले अपनी पहली महान किताब लिख रहे थे तो तुम्हारी रचनात्मकता मर रही थी। माया ने इस शापित आईने का इस्तेमाल किया। उसने तुम्हारी दया, खुशी और आत्मा के एक हिस्से को बाहर निकाला और बदले में तुम्हें लेखन का अंधेरा जुनून दिया। तुम्हारी हर बेस्ट सेलर किताब मेरी आवाज है। तभी कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और रोर से हिलने लगी। तस्वीरों में मौजूद लोग आरव को घूर रहे थे। नकली आरव ने माया को खींच लिया और आईने के पास ले गया। अब अंतिम बलि का समय है माया। इस रात तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी और आरव हमेशा के लिए एक भूली हुई याद बन जाएगा। आरव ने माया को बचाने के लिए नकली आरव पर हमला किया। दोनों की लड़ाई कमरे के अंदर रखी किताबों के ढेर के बीच होने लगी। जब असली आरव ने नकली आरव को धक्का दिया तो वह कमरे की दीवार के पार चला गया, जैसे वह हवा हो। आरव ने देखा कि कमरे में एक 7वां दरवाजा है जो पहले कभी नहीं था। उस दरवाजे के पास खून के धब्बे थे और एक डायरी पड़ी थी। जैसे ही आरव ने डायरी खोली, एक ठंडी हवा चली और उसे 7 साल पहले की रात का एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। दृश्य, बूढ़ा आदमी विश्वनाथ जो माया का पिता था और इस आईने का मूल चौकीदार, गुस्से में माया को डांट रहा था कि उसने आईने को सक्रिय क्यों किया। विश्वनाथ की चीख, यह आईना लेखक की आत्मा को 2 हिस्सों में बांट देता है। यह तुम्हारा आरव नहीं है, यह सिर्फ एक प्रतिरूप है। अंतिम भयानक पल, माया ने गलती से विश्वनाथ को धक्का दे दिया और वह आईने में समा गया। उसकी आत्मा आईने के अंदर बंद हो गई। आरव ने समझ लिया, बूढ़ा आदमी विश्वनाथ ही आईने के अंदर फंसा हुआ था और वही असली आरव को बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही यह रहस्य खुला, नकली आरव फिर से आईने से बाहर निकला। इस बार विश्वनाथ की आत्मा को अपने नियंत्रण में लेकर उसने दहाड़ कर कहा, मैंने ही विश्वनाथ को मारा और मैंने ही माया को बरगलाया। तुम अब भी सच को नहीं जानते। सच क्या है? असली आरव ने पूछा। नकली आरव हंसा, एक ऐसी हंसी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सच यह है कि असली आरव, तुम इस कमरे में कभी थे ही नहीं। कमरे में सब कुछ घूमने लगा। नकली आरव ने आरव को एक और डायरी दिखाई जो उसी के नाम से थी। तुम किताब के कवर पर छपे लेखक का नाम हो। तुम एक भ्रम हो। तुम्हारा सारा जीवन, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी पत्नी, यह सब मेरे लिए एक पटकथा थी। मैं ही असली आरव हूं।
और मैं पिछले 20 सालों से इस कमरे में बंद हूं। माया ने रोते हुए नकली आरव को पहचाना और चिल्ला उठी, आप मेरे पति के मानसिक रोग हैं, आप सिर्फ उसका अंधेरा है। तभी 7वें दरवाजे से एक कमोर और कांपता हुआ आदमी बाहर निकला। यह था सबसे पहला आरव, असली पर बीमार और पागलपन से टूटा हुआ नकली आरव, जो अब तक खुद को असली समझ रहा था। को पता चला कि वह सिर्फ एक दूसरा काल्पनिक किरदार है जिसे उस पागल लेखक असली आरव ने बनाया था। पहला आरव पागल लेखक मुस्कुराया, तुम सब मेरी कल्पना हो और अब मेरी कहानी का द एंड। जैसे ही उसने दी एंड कहा, कमरा आग के गोले में बदल गया। आग में माया और नकली आरव चिल्ला रहे थे, पर पहला आरव सिर्फ हंस रहा था, क्योंकि वह अपनी कहानी को पूरी तरह से नष्ट कर रहा था। अंत। अगली सुबह पुलिस को उस घर में कुछ नहीं मिला, सिवाय एक काले हो चुके आईने के पास पड़ी अधूरे उपन्यास की पांडुलिपि के। पांडुलिपि के आखिरी पन्ने पर केवल 3 शब्द लिखे थे, कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और मैं अगली कहानी किस पे लिखूं वो कमेंट में जरूर बताएं। तो और ये कहानी सुनने के लिए दी इंडियन टाइगर मल्टीवर्स को सब्सक्राइब करें और टाइगर फैमिली का हिस्सा बने। लाइक करें और सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद।